हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपने ऊपर फोकस बनाए हुए हैं, अपनी एनर्जीज पे वर्क कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में विशेष जो हैं फुलफिल तभी होती हैं व्हेन हम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को समझते हैं। ठीक है जी, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं? जल्दी से थोड़ा सा उनके ऊपर अपना एनर्जी को फोकस करिए, ठीक है। और आई रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि प्लीज़ जब भी आप रीडिंग देखते हैं, रीडिंग रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके क्लेम जरूर किया करें, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एक सेकेंड, आई गेस कि आपको ठीक से नज़र आ रहा हो। अब ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने क्रश, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड, वाइफ, लव्ड वन, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स उनके लिए क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। थैंक यू। चलिए जी, ओ माय गॉड, मैजिशियन, सेवन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल, लवर्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड आना चाहता है, द मून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, हैंगमैन, ठीक है। काफ़ी फायरी एनर्जी में है जो भी, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, देन मैं बताती हूँ। चलिए जी एक सेकेंड। सॉरी, वो कुछ लगा हुआ था कार्ड में, मैं वो चेक करने लगी। हाँ, कुछ नंबर्स आपके साथ देखिए कैसे रिलेट होते हैं। मूलांक, भाग्यांक, एनिवर्सरी डेट, बर्थ मंथ, किसी भी तरीके से। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 10, एक इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। नंबर 1, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 3, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहे हैं कहीं भी, देखिए एंजल नंबर जरूरी नहीं है आपको टाइम देखेंगे तभी दिखेगा, या फिर आप कहीं भी देख सकते हैं। आपने कोई रील देखी, वहाँ पर किसी आपका ध्यान गया, वहाँ पर एंजल नंबर है, लाइक वहाँ के लाइक के ऊपर कोई एंजल नंबर दिख रहा है, कमेंट के ऊपर दिख रहा है, शेयर के ऊपर दिख रहा है, टाइम देख रहे हैं आप, एंजल नंबर दिख सकता है, कोई गाड़ी के ऊपर आपको दिख सकता है। किसी भी तरीके से यूनिवर्स आपके साथ एंजल नंबर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो वही सोल्स होती हैं जो कि स्पिरिचुअल अवेकन होती हैं, या उस जर्नी में वो अभी चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 222 एंजल नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। 1111 की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है जी। आपके जो भी पार्टनर हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैजिशियन, मैजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। मैजिशियन का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई। मैजिशियन, ओके ठीक है। देखिए इन्होंने जो अभी दिख रहा है, ठीक है, कि
अभी एक तो ये एनर्जी आ रही है कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या सेपरेशन में है, ठीक है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं, एक तरह से माइंड गेम आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम तो हुई है ना, तभी सेपरेशन में हो अभी आप, ठीक है। पास्ट में आपका नेचर था बहुत ज़्यादा गिविंग, बहुत ज़्यादा नर्चर करना, हर बार माफ़ कर देना, ठीक है। और सिर्फ गिविंग, आपने ज़्यादा एफर्ट्स जो दिख रहा है एनर्जी के अकॉर्डिंग, आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा दिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दिया आपको, माइंड गेम खेले और अचानक से सेपरेशन, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है कि मैं ये आपको कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कि पहले आप ऐसे थे, बहुत लविंग, बहुत मतलब खुद को प्रॉब्लम में डाल के, खुद की सेल्फ वर्थ को साइड में रख के, और हमेशा इनके लिए आगे आपने स्टेप लिया है। तो एक तो ये आपको देख रहे हैं आपकी एनर्जी में शिफ्ट, इस सेपरेशन के बाद आप चेंज हो गए हो। अभी आप बिल्कुल भी उस एनर्जी में नहीं हो, दिल में आप होगे, ठीक है, लेकिन आप ऐसा कुछ शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। कभी मैसेज आया तो हाय हेलो हो गई, जितना मैसेज किया उतना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नज़र नहीं आ रहे। तो एक तो इनको आपके बिहेवियर में चेंज नज़र दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकंड, ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग, ठीक है जी, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये इनका एक्शन है, ये काफ़ी वैंड की ऊर्जा है, एनर्जी है, पैशनेट, फायरी, ठीक है। तो ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैनिफेस्ट भी यही कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई एक्शन लेना, ठीक है। हो सकता है आपने या इन्होंने ब्लॉक किया हो, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट, आप लोगों में डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, किसी भी तरीके के, एज डिफरेंस, तो ये क्या है, एक ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। और अभी ये क्या चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, ये एक्शन को भी दिखाता है, थर्ड पार्टी को भी दिखाता है, लेकिन कार्ड के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये अभी आपके, इनको ये इंट्यूटिवली, ठीक है, ये इंट्यूटिवली ये इनको गाइडेंस दी मिल रही है कि एक्शन इन्हें ही लेना है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टैंड है इस रिलेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो इनको ये इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है कि ब्लॉक इनको ही स्टैंड लेना होगा इस रिलेशन को बचाने के लिए, क्योंकि पास्ट में ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम और सब कुछ एंड ऑल कर चुके हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। मैंने ना यहाँ साइड में पानी रखा हुआ है, तो मेरे को वो लगाना पड़ता है बार बार। मैं दिखा देती हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, क्योंकि कार्ड ना चिपक जाते हैं थोड़े। 2 ऑफ पेंटिकल, खुद को थोड़ा स्टक पा रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिसका इन्हें बर्डन है। इनका करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, जॉब हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, थर्ड मतलब सेकंड सिचुएशन, ठीक है। तो बर्डन है, यानी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं इनके ऊपर और स्टक हैं, ठीक है। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपकी तरफ ये धीरे धीरे स्टक सिचुएशन से, जब भी थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन जब भी आपकी तरफ ये एक्शन लेंगे स्टेबिलिटी के साथ लेंगे। ये पेंटिकल की वो होती है तो थोड़ा डिले को दिखाती है, ठीक है। अभी क्या है, ये फंसे हुए हैं जिम्मेदारियों में। अब जिम्मेदारी फैमिली की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, किसी भी तरीके की जिम्मेवारी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अभी इनका फोकस थोड़ा उधर है, लेकिन आप इनके माइंड में 24/7 चलते हो, ठीक है। और दे नो कि इन्हें एक्शन लेना है विद स्टेबिलिटी, तो ये जब भी आपकी तरफ मूव करेंगे स्टेबल ऑफर के साथ ही करेंगे। 6 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी को भी दिखाता है, म्यूचुअल लव को भी दिखाता है। लेट्स सी
यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। ओके। बर्डन अगेन। देखिए क्या है कि ये यूनियन चाहते हैं, म्यूचुअल लव है आप लोगों का, ठीक है। आप भी चलो ठीक है, एक अप एंड डाउन रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। सबके साथ नहीं, मतलब होता है जिनके साथ भी कुछ लेसन्स होते हैं सोल के, कुछ हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, है ना। तो म्यूचुअल लव आप लोगों में रहा है, ठीक है। अभी इन्हें क्या लग रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, क्योंकि प्यार ये भी करते थे, प्यार आप भी करते थे, मालूम है इनको, ठीक है। बर्डन इनको किस चीज़ का हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ इनसे छुपा रहे हो, ठीक है ये। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, हो सकता है कि आप या ये टैरो रीडर भी हो सकते हो, या टैरो रीडिंग देखते बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक तो इनको बर्डन किस चीज़ का हो रहा है कि आप हो गए हो चुप, ठीक है। आप अपनी एनर्जी पे फोकस हो, चाहे अंदर से बहुत दुखी हो, लेकिन आप इनको कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब चुप हो गए हो, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, इनको ये डाउट हो रहा है, बर्डन किस चीज़ का हो रहा है कि कहीं कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप इनसे छुपा रहे हो, ठीक है जी। बर्डन लेते दिख रहे हैं, प्यार है, लेकिन ठीक है ना, आप ठीक कर रहे हो। जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस करो, है ना, भागने की ज़रूरत नहीं है पीछे। 2 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वैंड्स। अभी भी इंतज़ार आपके कॉल या मैसेज का है, लेट्स सी। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। ये फिज़िकली हो सकता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। अच्छा, आप सीक्रेट एडमायरर हैं ये, ठीक है। छुप छुप के आपको देखते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा फैंटेसी वाली दुनिया में ड्रे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपकी तरफ लगता है, आपके ऊपर थोड़े नज़रें भी बनाई हुई हैं, ठीक है। और काफ़ी हाई चांस है कि ये आपके लिए कोई टैरो रीडिंग या कोई अकल्ट साइंस की किसी भी मोडालिटी, जस्ट लाइक कोई, मतलब किसी भी मोडालिटी से ये कोई गाइडेंस भी लेते दिख रहे हैं कि ये अगर इस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ आते हैं। तो इनको डाउट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया आपको कि डाउट है कि आप जो चुप हो गए हो तो कहीं आप कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। तो ये इसलिए कोई गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे को यहाँ ज़्यादा टैरो रीडिंग की ही वो दिख रही है, एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब अकल्ट में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी जानना चाहते हो, या वो मैं नहीं बता सकती इतना, लेकिन मेरे को टैरो रीडिंग लेते हुए या टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा वॉच करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, इन्होंने हार्ट ब्रेक आपका बहुत किया है, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपको मिली है इनसे। लेट्स सी 3 ऑफ सॉर्ड्स। इंतज़ार एक्शन का, ओके। बहुत ज़्यादा पेन में है, हार्ट ब्रेक इन्होंने दिया, अब ये खुद बहुत ज़्यादा पेन में है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। और इनका क्या है, ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपके एक्शन का, आप लोगों का ठीक है जी। ये वेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन ले लें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इंतज़ार करते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपने अपनी एनर्जीज पे, हाँ ये कोई मैसेज या कुछ करते हैं तो जितना इक्वल गिव एंड टेक रखिए रिलेशन में, जितना ये आपको मैसेज में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स ये लगा रहे हैं उतने ही आप दें। जैसे आप पास्ट में थे ओवर गिविंग, वो आपने उस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। तो ये आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली एक्शन, एक सेकेंड। हेरोफेंट का कार्ड है, नंबर 5 अगेन चेंज को दिखाता है, ठीक है। क्रॉस रोड पर हैं,
अच्छा, आपका पास्ट में बिहेवियर था बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग, ठीक है, और अभी आप हो एक्शन, एक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वैंड्स क्या होती है? जो अपने ऊपर फोकस करती है, वो किसी के लिए ज़्यादा ओवर गिविंग नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होती है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। और आप ये देखिए, ये अगर तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड अपने पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये अगेन शादी का कार्ड होता है, फैमिली में डिस्कशन, ठीक है, शादी, प्रपोजल। तो अब आप देखिएगा कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और या फिर आप सिंगल हैं, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में। और लेकिन हैं ये क्रॉस रोड पर, अगर आना भी चाहते हैं फैमिली के साथ प्रपोजल लेके तो भी सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रही है दिमाग में, ओवर थिंकिंग, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं और आप लोग अभी सेपरेशन में हैं तो इनके चल रहा है दिमाग में आपके साथ किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट करना। द मून। अच्छा, थर्ड पार्टी, अगर मैं मून के अकॉर्डिंग चलूँ, बहुत सारी बातें इन्होंने छुपाई है। थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकती हैं, जैसे आपकी मदर, इनकी मदर, या कोई सिस्टर इन लॉ, या आपकी कोई सिस्टर, अगर आप मैरिड हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई फीमेल जो इस रिलेशन के अगेंस्ट हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं आपको लेके ना, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं द मून। बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इनके इमोशंस तो ओवरफ्लो हो ही रहे हैं, लेकिन इनको इस चीज़ का भी दुख हो रहा है कि आप जो चुप हो गए हो। मतलब एक होता है ना, कोई इमोशनल पर्सन जिसको बहुत हार्ट ब्रेक मिला हो, जिसने बहुत ट्रस्ट किया हो, ठीक है, तो वो फिर किसी से कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि जो काइंड हार्ट लोग होते हैं ना, वो कंप्लेन नहीं करते हैं, वो चुप हो जाते हैं। तो अभी आपका चुप हो जाना इनको बहुत डिसअपॉइंटेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, इस रिलेशन में ये बैलेंस लाना चाहते हैं, रिलेशन में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर कैसे? बिल्कुल चुपचाप से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, चुपचाप से, एकदम से नहीं कि आके आपको फ़ोन कर दिया, नहीं मैं फ़लानी जगह पे हूँ और तुम मुझे अभी मिलने आओ, नहीं, ये धीरे 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 इस चीज़ को बैलेंस करेंगे। क्योंकि पास्ट में दिख रहा है कि रिलेशन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का ही मेरे को यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी। हैंग्ड मैन, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। हैंग्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं रिलेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इनको ये अभी अपने आप को स्टक पा रहे हैं और इनको ये फील होता है कि आपके साथ, अब ये हो सकता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके साथ कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा या एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके साथ है। ये इस चीज़ को लेके भी ये स्टक हैं, ठीक है, कि कुछ तो ऐसा है जो एक बहुत, जैसे होता है ना, मैं अपने लिए भी बताती हूँ, मुझे भी ये चीज़ बहुत बार मैंने ये चीज़ फील की है कि आसपास फील होती है एनर्जी। हमारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि ये फील कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। सेकंड, एक्शन लेना चाहते हैं, कैसे एक्शन लेना है? पास्ट में बहुत ज़्यादा रिलेशन में अप एंड डाउन रहे हैं, रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लिया जाए, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी कैंडल भी ऑफ हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपके लिए देखती हूँ गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए व्यूवर्स के लिए, थैंक यू। पॉसिबिलिटीज़, ओके। देखिए, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। आपने रहना है रिसीविंग मोड पे,
डिनायल मोड पे नहीं रहना है अगर आप चाहते हो इनके साथ, ठीक है। तो रिसीविंग मोड पे रहिए, सरेंडर करिए प्रभु के, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, उनके आगे सरेंडर करिए। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जल्दी ही यूनियन में आ जाओगे, ठीक है। इनके जो भी इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं ये सब कुछ बोलेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए, ये फैमिली का ही कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए वो सब आपको मिलेगा, बस आप खुद को रिसीविंग मोड पर रखिए, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग, आप लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच गाइज। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करें और एनर्जी को एक्सचेंज करें। बाय बाय, लव यू ऑल।